जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे बाल विकास की अवस्थाओं को समझने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस का पहला जो टॉपिक है साथियों, जिसका नाम है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध से मैंने यहाँ पे इसको लिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आप पुराने क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको बाल विकास की अवस्थाओं से देखने को मिलेंगे। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होंगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और यदि आप कोई ऐसा बुक परचेज करना चाह रहे हो जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा हो, जिसमें कंटेंट अच्छा दिया हो, जिसमें कि डिटेल आपको अच्छा मिले, सो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस बुक को आप परचेज कर सकते हो साथियों, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जिसमें कि जो है क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छा लेवल यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे डिटेल मटेरियल बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। सो आप इस जो है बुक को परचेज करके आप बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और ये बुक आप घर बैठे ऑनलाइन भी बुलवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे समझते हैं साथियों बाल विकास की अवस्थाएं, क्योंकि बाल विकास की अवस्थाएं अलग अलग जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, बाल विकास की जो अवस्था है या विकास जो है ना कैसा है, यह सतत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। यानी कि ये माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक यह अवस्था लगातार चलती रहती है, ठीक है। कभी कम होती, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन लगातार चलते रहती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अवस्थाओं के आधार पर अलग अलग विकास जो है बालकों में होता है। वही चाहे यदि मैं शिशु अवस्था की बात करूँ या बाल्य अवस्था या किशोर अवस्था या युवा अवस्था, ऐसे बहुत सारे अलग अलग अवस्थाएं हैं। उन एक एक अवस्थाओं के ऊपर में हम यहाँ पे नज़र डालेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं साथियों कि भारतीय मुनियों ने मुनियों के द्वारा यहाँ पे अवस्थाओं को रखा है साथियों 7 प्रकार से। और वो 7 अवस्थाएं कौन कौन से हैं उस पे हम सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। सो पहला अवस्था जो यहाँ पे माना गया है मुनियों के द्वारा, ठीक है, याद रखना है आपको, मुनियों के द्वारा, ठीक है। सो पहला अवस्था आपको याद रखना है गर्भ अवस्था, ठीक है। पहला अवस्था क्या है? गर्भ अवस्था। गर्भावस्था जो कि आपको देखने को मिलेगा गर्भधान से जन्म तक, गर्भधान से जन्म तक, ठीक है। ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था है वो माना जाता है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, ठीक है। कौन सा? शैशव अवस्था। और ये अवस्था है साथियों जन्म से लेकर, इसका जो समय है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है। 5 वर्ष तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है साथियों, बाल विकास में अक्सर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो या तो आपसे पूछ लेगा कि बाल्य अवस्था सॉरी जो शैशव अवस्था है इसमें समय कितना रहता है। सो समय आपको याद रखना है कि जन्म से 5 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट अगला जो अवस्था आता है बाल्य अवस्था। कौन सा? सो बाल्य अवस्था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बाल्य अवस्था, और ये बाल्य अवस्था है साथियों 5 वर्ष से 12 वर्ष तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला चौथा जो अवस्था आता है वो है किशोरा अवस्था, ठीक है। किशोरा अवस्था आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि किशोर अवस्था है साथियों 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, ठीक है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है युवा अवस्था। युवा अवस्था, ठीक है। और ये युवा अवस्था आपको देखने को मिलेगा साथियों, युवा अवस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो छठवा अवस्था है वो है प्रौढ़ा अवस्था। क्या है? प्रौढ़ा अवस्था। और ये प्रौढ़ा अवस्था का जो समय पीरियड रहता है तो वो है 25 वर्ष से
55 तक, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और लास्ट जो अवस्था है वो है वृद्धावस्था। क्या है? वृद्धा अवस्था, ठीक है। और ये 55 से अधिक, या हम कह सकते हैं 55 से मृत्यु तक। सो इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग जो है अवस्थाओं के रूप में मानव विकास के लिए अलग अलग 7 अवस्थाओं में यहाँ पे बांटा गया है, और उन 7 अवस्थाओं को मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, जिसमें कि पहला जो अवस्था है गर्भ अवस्था, जो कि गर्भधान से प्रारंभ हो जाता है, जो कि जन्म तक रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था है साथियों वो है शिशुआ अवस्था, और जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला अवस्था आता है इसके बाद में, वो अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि 5 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य में होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था है किशोरा अवस्था, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। इसके बाद में युवा अवस्था, किशोरा अवस्था के बाद में क्या जाता है युवा अवस्था। युवा अवस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में प्रौढ़ा अवस्था जो है 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, याद रखना है। और वृद्धा अवस्था 55 से मृत्यु तक, ठीक है। तो बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण जो अवस्थाएं हैं जो मानव विकास के आधार पर यहाँ पे बांटा गया है, वो 7 अलग अलग जो है अवस्थाओं के आधार पर बांटा गया है। और इन्हीं 7 अवस्थाओं में बालक का जो विकास है वो अलग अलग रूप में झलकता है। सो हम एक एक अवस्था को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझेंगे, लेकिन खासकर अधिकतर जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो यहाँ पे दिया गया है अवस्थाओं को, या अवस्थाओं के बारे में समझना होता है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, वो बनते हैं साथियों 4 अवस्थाओं से, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा शैशव अवस्था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद में किशोरा अवस्था, और किशोरा अवस्था के बाद में एक आता है युवा अवस्था आप कह सकते हैं, या फिर वयस्क वयस्क अवस्था, जो कि 18 से मृत्यु तक माना जाता है, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम एक एक अवस्थाओं पे यहाँ पे नजर डालते हैं साथियों। सो पहला जो अवस्था है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि प्रसव से पहले की अवस्था, अर्थात ये जो अवस्था है ये अवस्था स्टार्ट हो जाता है माँ के गर्भ से, है ना। कहाँ से? गर्भ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि जन्म तक, सॉरी, गर्भ से आप कह सकते हैं, गर्भ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये लगभग जो है 9 माह तक होता है। 9 माह, या आप कह सकते हैं 280 दिन। तो यहाँ पे दोनों आपसे पूछ सकता है, माह में यदि पूछे तो आपको 9 माह बताना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला, यदि डे में पूछे यानी कि दिन में पूछे, तो 280 दिन आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है शैशव अवस्था की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। सो प्रसव पूर्व अवस्था में यही याद रखना चाहती हूँ कि इसका जो टाइम पीरियड है वो है 9 माह या 280 दिन का होता है, जो कि माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और ये लगभग लगभग कितना 280 दिन तक चलता है, ठीक है। सो इसमें इतना ही, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इस इतना ही यहाँ पे याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो अवस्था आता है वो अवस्था है शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था में बालक जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है यहाँ पे, और क्योंकि ये जन्म जन्म के बाद की अवस्था होती है। सो जिसे हम कहते हैं, या हम समझ सकते हैं यहाँ पे जन्म से 5 वर्ष, सॉरी जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। तो ये अवस्था होता है साथियों शैशव अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, 2 वर्ष के मध्य में होता है, जिसमें कि अलग अलग यहाँ पे बालक के गुण दिखेंगे, जिसमें कि सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो पॉइंट है वो जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछा भी गया है। सो पहला क्या है? अजनबी है। सो अजनबी, अजनबी या दुश्चिंता, ये क्या है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सो अजनबी और दुश्चिंता को आपको यहाँ पे समझना चाहते हो, जिसमें क्या होता है कि कोई बालक को कोई अजनबी व्यक्ति यदि आके स्पर्श करता है, उसको उसको पकड़ता है, तो बालक अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उसे पहचान जाता है। किसके माध्यम से? सो आपको याद रखना है ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उसे पहचान जाता है, जिसमें कि ज्ञान इंद्रियों में आपको देखने को मिलेगा क्या? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा आँख हो गया, ठीक है। उसके बाद में कान हो गया,
है ना? आँख, कान, नाक और त्वचा, ये कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है? जो कि आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो है साथियों, इस अवस्था में जो बालक में गुण पाया जाता है मूल प्रवृत्ति का, है ना? कौन-सा? मूल प्रवृत्ति का। मूल प्रवृत्ति का, यानी कि उसके सामने कोई रोता हुआ दिखता है तो बालक जो है वह रोने का व्यवहार करने लगता है, और साथ ही साथ कोई हंसता हुआ दिखता है तो वह हंसने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, वह हंसने लगता है। सो आपको ये याद रखना है कि बच्चों का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, ठीक है? जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा रोना हो गया और हंसना, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो इस अवस्था में गुण देखने को मिलता है साथियों, वो मिलता है जलन की भावना। कौन सी? जलन की भावना, ठीक है? अब जलन की भावना कैसा? तो यदि जो है किसी व्यक्ति के पास में, या हम कह सकते हैं कि कोई महिला के पास में कोई बच्चा है और वो उसकी माँ है ना? और उसकी माँ अगर कोई दूसरे बच्चे को पकड़ती है जो उसी के समान है, तो उसमें उसमें क्या होगा? उनमें जलन की भावना होगी, और यहाँ पे एक अलग प्रकार से व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। तो पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो है अजनबी दुश्चिंतकता के गुण पाए जाते हैं, उसके बाद में मूल प्रवृत्ति के गुण पाए जाते हैं, इसमें जलन जलन की भी जलन की भावना भी यहाँ पे आपको इस अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? फेक मोशन, यानी कि जो है बच्चे अपने जो है फेक मोशन के द्वारा, हम कह सकते हैं जैसे कि अगर उसको भूख लगी तो वो रोने की यानी कि रोकर जो है अपने भूख को दिखाएगा, है ना? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें फेक मोशन की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। नेक्स्ट अगला, इसे भी आप लिख लीजिएगा, फेक मोशन मोशन मोशन, ठीक? इसके बाद में नेक्स्ट अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सहानुभूति की, या हम कह सकते हैं समानुभूति, सॉरी समानुभूति आप लिख लीजिएगा, समानुभूति, है ना? समानुभूति की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसमें बच्चों के सामने जो जैसा करता है वह भी वैसा ही करता है। सहानुभूति में क्या होगा? इसमें जो है आपको लिखना है क्या कि जो जैसा करता है, या हम कह सकते हैं बच्चों के सामने जो जैसा करता है या जो जैसे देखते हैं वो वही या वैसे ही करने लगते हैं। यहाँ पे लिख लेना है आपको, जैसे देखते हैं वैसे ही करने लगते हैं, ठीक है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शिशु अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से मैंने यहाँ पे आप लोगों को रूबरू कराया था, तो जो लगभग शिशु अवस्था में यही महत्वपूर्ण बिंदु आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक ऐसे पॉइंट है साथियों जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट पे आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स यहाँ पे नज़र डालना होगा। तो शिशु अवस्था में मैंने यहाँ पे लगभग जो है जो है 4 से 5 जो महत्वपूर्ण गुण यहाँ पे बताया था। तो पहला अजनबी दुश्चिंतकता का, इसके बाद में मूल प्रवृत्ति के गुण में पाए जाते हैं, जलन की भावना के गुण पाए यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस अवस्था में, फेक मोशन, और साथ ही साथ सहानुभूति, यानी कि बच्चे जैसे देखते हैं वैसे ही करने लगते हैं, या वैसे दिखाने लगते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। तो सेकंड जो अवस्था हमने यहाँ पे देखा था, कौन सा? शैशव अवस्था, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था होता है साथियों, वो आता है प्रसव पूर्व अवस्था। इस अवस्था में जो बालक का जो वृद्धि और जो विकास जो है काफ़ी हद तक जो है अच्छा हो जाता है, जिसमें कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो 2 से 6 वर्ष तक जो है आपको देखने को मिलेंगे, है ना? और 2 से 6 वर्ष तक जो बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जिसमें यहाँ पे अलग गुण दिखाई देते हैं जो कि शिशुअवस्था की तुलना में अलग होते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसमें सामाजिक संरचना, है ना? क्या? सामाजिक संरचना के जो गुण हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? सामाजिक संरचना के गुण, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जिज्ञासा, है ना? तो इस अवस्था पे जो बालकों में जिज्ञासा सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 2 से 6 वर्ष तक के 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनमें जिज्ञासा की भावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला अनुकरण, यानी कि जो सुनते हैं ये या जो देखते हैं उन्हें ही उनका ही अनुकरण करके वो ऐसे ही करने लगते हैं, ठीक है? सो अनुकरण के गुण यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद में संवेदनशीलता चरण जो है आपको पूर्व बाल्यावस्था में देखने को मिलेगा, है ना?
संवेदनशीलता, संवेदनशीलता कह सकते हैं। संवेदनशीलता के गुण आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में कल्पनाशीलता, यानी कि अपने कल्पना के माध्यम से इसमें सोचने की जो प्रवृत्ति है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो आपको याद रखना है कल्पनाशीलता, ठीक है, कल्पनाशीलता। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मूर्त चिंतक। मूर्त चिंतक क्या होता है? सो मूर्त चिंतक में आपको याद रखना है कि जो मूर्त चिंतक वो जो जिसे बालक देख सकता है ना, उसके बारे में वो सोचता है। या जब कोई वस्तु दिखता है उसे और कुछ समय के बाद में ना दिखे तो वो क्या करता है, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है या चिंतन करता है। सो मूर्ति चिंतन की जो प्रवृत्ति है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। सो मूर्ति चिंतन की प्रवृत्ति। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपोजिट जेंडर, यानी कि एक साथ रहना। अपोजिट जेंडर में से होगा साथियों कि कोई बालक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कोई बालक है, बालिका के साथ में यहाँ पे रहना पसंद करेगा। या हम कह सकते हैं बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से होता है और अनुभव यहाँ पे अनुभव भी उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें कि अलग अलग रूपों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आपको याद रखना है कि जेंडर में यदि हम देखें सो ये ऑपोजिट जेंडर, यानी कि जैसे बालक है तो बालिका के साथ में रहना यहाँ पे पसंद करता है, ठीक है। सो आपको याद रखना है अपोजिट जेंडर, ठीक है, अपोजिट जेंडर, ठीक है। सो यहाँ पे जो है पूर्व बाल्यावस्था के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया साथियों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पहले सामाजिक संरचना की जो भावना है वो यहाँ पे जो है पूर्व बाल्यावस्था में, यानी कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बालकों में दिखने लगती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज़्यादा अधिक से अधिक सीखने की है, किसी चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा जो है 2 से 6 वर्ष के बालकों में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में अनुकरण, यानी कि उनके सामने जो दिखता है, जो सुनते हैं, उन्हीं का अनुकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। और संवेदनशीलता के जो गुण हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कल्पनाशीलता के गुण, उसके बाद में मूर्त चिंतन और अपोजिट जेंडर के साथ में रहना, है ना, के साथ में क्या करना, रहना, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था है साथियों, वो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। सो उत्तर बाल्यावस्था के भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। सो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पहला एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, समान लिंग एक साथ। जबकि इससे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये जो पूर्व बाल्यावस्था में यहाँ पे देखा था कि जो यदि कोई बालक है तो अपने, यानी कि कोई बालक है बालिका के साथ में रहना पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, यहाँ पे कुछ अलग चेंज होता हुआ जो गुण है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, यहाँ पे औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जिसमें कि जिसमें कि क्या होता है, समान लिंग एक साथ रहते हैं, ठीक है। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समान लिंग, है ना, यानी कि एक साथ आप कह सकते हैं, एक साथ, ठीक। नेक्स्ट अगला गंदी अवस्था भी इसे कहा जाता है, जिसमें कि आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया है जिसमें कि इस अवस्था में बालक बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं, या हम कह सकते हैं इसे खेलों खेलों की अवस्था भी इसे कहा जाता है। सो पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समान लिंगों के साथ में रहते हैं। इसके बाद में गंदी अवस्था इसे कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, गंदी अवस्था कहा जाता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है, खेलों की अवस्था भी इसे कहा जाता है, ठीक है। कौन सा, खेलों की अवस्था, खेलों की अवस्था कहा जाता है। इसके बाद में संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो बालक है यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा है ना। सो इसकी इसमें आपको याद रखना है, इसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, संग्रहण, संग्रहण यानी कि इकट्ठा करना, संग्रहण के जो गुण हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्रवृत्ति, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टोली या समूह में रहना, या जो है इस अवस्था में पसंद करते हैं, ठीक है, टोली या समूह में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और ये अवस्था होता है, तो आपको याद रखना है 6 से 11 वर्ष की, 6 से 11 वर्ष के मध्य में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि समान लिंग के साथ में रहना पसंद करेंगे।
इस अवस्था में और गंदी अवस्था होती है, जिसमें कि इस अवस्था में जो बालक है बहुत ही ज़्यादा खेलता है, और इस अवस्था को खेलों की अवस्था भी से कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है, हर एक चीज़ों को इकट्ठा करना यानी कि जमा करने की प्रवृत्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें टोली यानी कि समूह के साथ में खेलना, क्योंकि आपने देखा होगा कि 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो खासकर टोलियों में यानी कि समूह में मिलकर खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बता दिया है, ठीक है। सो बस खासकर यही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ एक और आप लिख सकते हैं, जो कि ये एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा अनोखा काल किसे कहा जाता है। सो अनोखा काल भी आपको याद रखना है साथियों, उत्तर बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। कौन सा? सो अनोखा काल, है ना। अनोखा काल किसको कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। समान जेंडर की जो प्रवृत्ति है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद में स्फूर्ति की अवस्था भी आप इसे कह सकते हैं। कौन सा? स्फूर्ति की अवस्था, ठीक है। स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला तार्किक चिंतन की जो प्रवृत्ति है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसे भी आप नोट कर लेंगे। कौन सा? तार्किक। और ये जो पॉइंट है साथियों, तार्किक चिंतन की प्रक्रिया। सो तार्किक चिंतन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में, जिसमें कि 6 से 11 वर्ष तक का जो बालक होता है उसमें इस प्रकार के गुण आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था आता है साथियों, वो आता है किशोरा अवस्था। सो किशोरा अवस्था में भी अलग अलग गुण यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, और वो कौन कौन से गुण है उस पर हम यहाँ पे नजर डालते हैं, ठीक है। सो पहला जो आपको याद रखना है, बचपन से यह जो अवस्था होती है बचपन से वयस्क तक जो है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है विषमलिंगी आकर्षण, है ना। कैसा? विषमलिंगी आकर्षण आपको याद रखना है। लिंगी आकर्षण, जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा था सर, जो पहला जो अवस्था आपने यहाँ पे देखा होगा, इस अवस्था में आपने ध्यान दिया होगा, तो इसमें जो बालक जो है विपरीत यानी कि विपरीत जेंडर के साथ में रहना पसंद करता था। इसके बाद में जो दूसरा अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, तो यहाँ पे अपने खुद के जेंडर यानी कि कोई लड़का है तो लड़का के साथ में ही खेलेगा, या कोई लड़की है तो लड़की के साथ में ही खेलना पसंद करती है। लेकिन अगला जो अवस्था था यहाँ पे किशोर अवस्था, यहाँ पे पुनः फिर से यहाँ पे एक बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो विषम लिंगी यानी कि कोई लड़का है तो वो लड़की की ओर आकर्षित होता है, या फिर कोई लड़की है तो लड़के लड़के की ओर आकर्षित होती है, यानी कि विषम लिंगों की ओर आकर्षित होने की जो प्रवृत्ति है यहाँ पे इस अवस्था में देखने को मिलती है। और यह जो अवस्था है 11 से 18 वर्ष तक आप मान सकते हैं, ठीक है। और जो विषमलिंगी की अवस्था जो पाई जाती है वो खासकर ज़्यादातर देखा जाता है साथियों 11 से 13 वर्ष के मध्य में, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, परिवार की तुलना में दोस्तों की राय महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? परिवार की तुलना में दोस्तों की राय महत्वपूर्ण मानते हैं ना। राय जो यहाँ सॉरी राय मानते हैं, ये आपको याद रखना है। राय मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला खुद की पहचान जो है यहाँ पे बालक करना स्टार्ट कर देता है, या सोचना स्टार्ट कर देता है खुद की पहचान के बारे में। सो खुद की पहचान ये है किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जीवन का सबसे कठिन काल भी इसे कहा जाता है। इससे पहले मैंने एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था साथियों, क्या कि अनोखा काल किसे कहा जाता है। इसको मैं पुनः फिर से आपको जो है याद दिला दूं, जो कि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो अनोखा काल किसे कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दूं साथियों कि अनोखा काल किसको कहा जाता है, तो उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे क्या कि कठिन अवस्था किसे कहा जाता है, यानी कि जीवन का सबसे कठिन अवस्था, सो वो अवस्था देखने को मिलेगा। जीवन का सबसे कठिन अवस्था कौन सा? किशोरा अवस्था, ठीक है। सो याद रखना है, जीवन का सबसे कठिन अवस्था,
कठिन अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है संघर्ष करना स्टार्ट कर देता है और अपनी पहचान बनाने के लिए वो मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना बालक को यहाँ पे करना होता है। दूसरा, संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। संघर्ष की अवस्था आपसे पूछे तो आपको याद रखना है जो कि किशोर अवस्था को कहा जाता है। संघर्ष हो गया, तनाव हो गया जिसमें कि टेंशन जो है बालक यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देता है। आंधी या तूफान की अवस्था जो है इस अवस्था को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें और उलझन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस अवस्था में जो बालक है अमूर्त चिंतन यहाँ पे करना स्टार्ट कर देता है। अमूर्त चिंतन या कि अमूर्त चिंतन या क्या आप कह सकते हैं साथियों, इसमें कल्पना करना है ना, क्या करना, कल्पना करना, यानी कि तर्क शक्ति के माध्यम से किसी चीज़ को सोचने की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि इससे पहले मैंने एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था साथियों, यदि आपको याद हो, जो कि मैंने यहाँ पे कहा था मूर्त चिंतन, है ना, जो कि आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है साथियों कि आप जो क्लास देख रहे हो यहाँ से बहुत सारा या कुछ ना कुछ तो आप लेके जाने वाले हो, ठीक है। सो मूर्त चिंतन किस अवस्था में है, सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। सो वो आपको याद रखना है जो है पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहीं पे चलते हैं और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, इसमें मूर्त चिंतन की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में वीर पूजा की भावना यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या, वीर पूजा की भावना, है ना। सो आपको याद रखना है वीर पूजा की भावना जो है इस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में दिन में सपने देखना, है ना, दिन में सपने देखना। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, विभिन्न जो है संस्कृतियों से इस अवस्था में बालक अलग अलग संस्कृति, विभिन्न या अलग अलग संस्कृतियों से होकर गुजरते हैं और इस अवस्था में बहुत सारे परेशानियों का सामना भी इस अवस्था में जो है बालक को करना पड़ता है। और अलग अलग अवस्थाओं से गुजरने के साथ साथ में इसके बालकों में इस अवस्था तक जो है बहुत सारा अलग अलग लोगों से मिलकर अनुभव यहाँ पे बालक ग्रहण कर लेता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो है किशोर अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे चर्चा किया साथियों, जो लगभग जो जितनी अवस्थाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी अवस्थाओं को यहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल से देखा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक अवस्था को बहुत ही अच्छा से देखा होगा और इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके जो है इस पीडीएफ को और पुनः फिर से आप अच्छा से देख सकते हैं साथियों। और आप सभी को मैं पुनः फिर से बता दूं कि यदि आप कोई बुक परचेस करना चाह रहे हो जो प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो, संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का इतना ही क्लास था साथियों, जो अ, अवस्थाओं के आधार पर यदि हम देखें तो इतने ही अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण क्लास में। और अगला क्लास भी ऐसे ही होने वाला है जिसमें कि मैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो सिलेबस डला हुआ है उस आधार पे मैं सभी क्लासेस यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।